अच्छा। बाबा ने आपकी तो दिल पूरी कर दी। क्योंकि जो भी आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं, जो सतयुगी उस परिवार की आत्माएं हैं, वो धीरे 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 जो थोड़ी दूर चली गई थी वापस आ रही। तो उनकी इच्छा क्या रहती है? आपकी क्या इच्छा है? बाप समान बने। बाप समान कौन से बाप समान? निराकारी रूप में ऊपर रहने वाले ब्रह्मा बाबा के सब। लेकिन बाबा की दिल भी बहुत बड़ी है, इसलिए उनका तो यही कहना है कि जो इच्छा रखो, अगर सच्ची दिल से रखते हो तो बाबा जरूर पूरी करता है। तो आज आपको लेक्चर नहीं देने आए हैं, कहानी सुनाने आए हैं, अनुभव की कहानी। बचपन में कई इच्छाएं होती हैं, ज्ञान से पहले भी होती हैं, पढ़ने की होती हैं। तो हमारी एक इच्छा थी। इच्छा तो देखने से होती है ना, किसी को देखो तो मन में होता भाई ये बात सीखें हम, या ऐसा बने। तो हमने किसी एक भाई को देखा जो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम, रेडियो इंजीनियरिंग का काम जानता था, मिलिट्री में था। उससे बातें सुनने के बाद मन में हुआ हम रेडियो इंजीनियर बने। तो कॉलेज छोड़ करके, कॉलेज में पढ़ते थे फर्स्ट ईयर में, वो छोड़ करके नेवी में चले गए। इसीलिए क्योंकि वो उन दिनों में हमारे उधर गांव के तरफ कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं थी तो बहुत दूर थी, पटियाला में। तो सच्ची दिल से इच्छा रखी ना, तो पहली इच्छा तो वो पूर्ण हुई। अब किसने पूरी की वो तो भगवान जाने। बाबा ने पूरी की। अच्छा। ठीक कहा। क्योंकि बाबा की इच्छा होगी कि हम वो सब अपनी इच्छाएं पूरी करके फिर उनकी इच्छा पूरी करें। तो 4 साल वो ट्रेनिंग किया हमने, वो पूरी करके, और अभी 3 महीना हुआ था जहाज पर। फिर दूसरी पढ़ाई पढ़ रहे थे, पर इतनी दिल से इच्छा नहीं थी कि आगे पढ़ने की। ज्यादा इच्छा थी हमको योग के द्वारा भगवान प्राप्ति, ईश्वर को रियलाइज करने की। क्योंकि छोटेपन से, जैसे आप सब भी अगर अपनी कहानी को खुद देखेंगे ना, तो बचपन से ही संस्कार ऐसे होंगे कि और बातों में बुद्धि लगाने का मन नहीं होगा। भले संग के रंग में कुछ और भी पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, देख लेंगे, लेकिन आंतरिक इच्छा नहीं होगी। हमारे लौकिक भाई ने हमें किताबें तरह तरह की पढ़ने को दी थी, वो प्रोफेसर है। तो पहले नावल पढ़ने को दिया, थोड़ा सा पढ़ा हमने, 2-3 पेज। वो नावल भी अच्छे नावल जो कॉलेज में पढ़ने के लिए आते हैं बीए के कोर्स में, चार्ल्स डिकेंस के और दूसरे। तो उसमें मन नहीं लगा, वो उनको वापस कर दिया। फिर उन्होंने दूसरी कोई किताब दी हिस्ट्री की, वो भी पढ़ने को मन नहीं हुआ, वो भी वापस कर दिया। फिर उन्होंने उर्दू में, उन दिनों में हम उर्दू बचपन में पढ़े थे, तो उसमें एक राम वर्षा नाम की किताब, स्वामी राम तीर्थ। कभी आप मुरली सुनते होंगे ना, उसमें बाबा स्वामी राम तीर्थ की बहुत महिमा कहीं कहीं की है
कि बहुत नशे वाला सन्यासी था वो, जिसने मैथमेटिक्स में एमए करके प्रोफेसर था और फिर स्वामी विवेकानंद को देख करके और अपनी गृहस्थी जीवन को उनको सब किनारे करके जाके सन्यास किया था, और बहुत बहुत ही अच्छा एक नशे वाला। तो उसकी किताब में बड़ी सिंपल इंग्लिश में लिखी हुई थी, वो पढ़ करके नशा तो बहुत चढ़ता था, लेकिन उसमें ज्ञान जो है वो यथार्थ नहीं, ज्ञान था सोहम का, माना हम भगवान हैं स्वयं। फिर उसके बाद स्वामी विवेकानंद की किताबें हमें वो हमने पढ़ी, और वो 3 वॉल्यूम पढ़ी थी, चौथी अभी आधी पढ़ी थी। तब तक उनके लिखत अनुसार हम प्रैक्टिस करते थे मेडिटेशन की, और उसमें श्वास के साथ कनेक्ट करते प्राणायाम, और लक्ष्य यही था कि हम शरीर छोड़ के परमात्मा में लीन हो जाएंगे। और एक बार ऐसा हुआ था कि अभ्यास करते करते रोज सवेरे 4 बजे उठ के वो करता था, स्नान पानी करके, बाकी सब लड़के सोए रहते। तो एक दिन ऐसा हुआ कि शरीर से जैसे नहीं आत्मा बाहर जाने का फाइनल स्टेज आ जाए, अंदर ही अंदर, उन दिनों में तो आंख बंद करके प्रैक्टिस करते थे, अंधेरा अंधेरा होने लगा। उस समय संकल्प आया कि सचमुच आप परमात्मा में लीन हो जाएंगे या कहीं भटकते रहेंगे। खुद को खुद ही क्वेश्चन एक आया। तो उसके बाद फिर वापस जैसे आ जाते हैं, लेकिन फिर ये ट्रेनिंग के दिनों की बात है, पढ़ाई के दिनों की। तो 3 मास अभी शिप पर हुआ था हमें, और शिप में थोड़ा लाइफ जो है वो हमारी जो जीवन कॉलेज लाइफ है ना उससे अलग थी। बहुत टफ लाइफ है, भले रैंक अच्छा भी है लेकिन बड़ी कंजेस्टेड लाइफ। आप समझो कि भाई ये इतना बड़ा ही चौड़ाई होती है शिप की, इससे ज़्यादा नहीं होती है, खासकर लड़ाई के तो इससे भी छोटे, और लंबाई में थोड़ा इससे ज़्यादा होंगे, 100 फुट 125 फुट, और इतनी जगह में 250 लोग रहते थे। कारोबार वो बहुत अच्छा, रेडार का, कंप्यूटर का, उन दिनों का जो कंप्यूटर, लेकिन जब सेलिंग में जाते हैं ना तो बहुत सी सिकनेस होती है, किसी को सिर दर्द होगा, किसी को उल्टियां होंगी, किसी को कुछ होगा, और खासकर बरसात के दिनों में ऐसे दिन जो होते हैं, वो सब देख करके बहुत वैराग आता था कि ये सब लाइफ क्या इसके लिए है, लाइफ का मीनिंग क्या, क्या पर्पज है इसका। और एक किताब हमने और पढ़ी थी, श्री कृष्ण के ऊपर थी। वो श्री कृष्ण को भगवान मानते ना, तो श्री कृष्णा दी किंग मेकर एंड गॉड मेकर। जैसे बाबा अभी कहते ना गीता में नाम चेंज हो गया है, नहीं तो वास्तव में शिव बाबा ही हमें देवता भी बनाता है और राजाओं का राजा भी बनाता है। तो वो पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता था कि ये सब काल्पनिक बातें, कभी सत्य ऐसी बातें होंगी, अगर सत्य हों तो हम उसमें हों, जिसमें श्री कृष्ण की जीवन कहानी, गोप गोपियों का वर्णन, उस समय के सुख की बात, आध्यात्मिक जीवन की बात बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन लगता था कि ये सब आज के युग में जो दुनिया में देखते ना, फिर प्रैक्टिकल देखते हैं चारों तरफ, तो बड़ा काल्पनिक लगता था। लेकिन जब सेंटर पर आए, हमारे एक दोस्त ने परिचय कराया, तो हमारी उर्मिला बहन यहाँ आई हुई हैं, मैंने देखा आज उनको गांधी धाम में आजकल, उन्होंने पहले पहले हमें ये परिचय दिया था।
तो उन्होंने पहले पहले जब ये बताया कि ये जो ईश्वरी विश्वविद्यालय है, यानी सच्ची दिल पर साब राजी की बात है ना, तो दिल थी कि ईश्वर को कैसे प्राप्त करें और वैसी जीवन कैसे प्राप्त करें। तो जब ये सुनाया कि यहाँ का जो लक्ष्य है वो है नर से श्री नारायण बनने का, मनुष्य से देवता बनने का, और इसका सिर्फ 7 दिन का कोर्स है। 1 घंटा रोज टाइम पर आना, टाइम पर जाना है, फिर आप 7 दिन के बाद चाहें तो आगे कंटिन्यू। तो हमने सोचा अभी 4 साल उधर ट्रेनिंग किया, उसके पहले 10वीं तक पढ़े थे, अब 7 दिन तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये नहीं पता था कि सारा जीवन ही 7 दिन में पूरा हो जाएगा। तो वो पहले दिन से, मतलब पहले दिन तो परिचय था, दूसरे दिन से ज्ञान की बात शुरू हुई। पहला लेसन मिला, वो तो कुछ नया नहीं लगा कि मैं कौन हूं, क्योंकि वो सब सन्यासियों की किताबों में उसी पर सारा जोर है। और जब परमात्मा का परिचय दिया तो उसमें नवीनता लगी, क्योंकि इतना क्लियर परिचय किसी किताब में नहीं दिया हुआ। महिमा बहुत है, पर ऐसा क्लियर करके बताएं भाई परमात्मा का नाम क्या है, स्वरूप क्या है, गुण क्या है, कर्तव्य क्या है, उनसे हमारा संबंध क्या है, कब सृष्टि पर आते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। ये जब उन्होंने परिचय दिया, वो 2 दिन चला परिचय, तो वो बहुत दिल को भाया, जैसे अच्छा लगा कि ये तो बहुत क्लियर बात जो हम चाहते हैं वही मिल रही है। और चौथे दिन मेडिटेशन किया था। आजकल जैसे पहले दिन से शुरू हो जाता ना इधर राजयोग शिविर में, वैसा नहीं था। उस मेडिटेशन में हमें इतना अच्छा अनुभव हुआ, बहन जी लगे जैसे कोई फरिश्ता सामने बैठा है, और हम खुद भी जो चाहते थे सेल्फ रियलाइजेशन क्या है उसके अनुभव में, तो लगा कि ये जो हम ढूंढ रहे थे लगता है वही चीज यहां मिलेगी। फिर हमारे और भी मित्र साथी बनते गए, और वो 7 दिन का कोर्स 15 दिन में पूरा। लेकिन एक एक ज्ञान की बात जो वो हमें रोज सुनाती वो इतनी अच्छी लगती कि दिल हो के और सुनाए और सुनाए। ये नहीं उनको कहना पड़ता था कि भाई आप कल जरूर आना, जैसे अभी कभी कभी नहीं जिज्ञासुओं को कहना पड़ता भाई भूल नहीं जाना कल। वो नहीं था, क्योंकि आंतरिक इच्छा थी सीखने की। 15 दिन के बाद बहन जी ने कहा आज हम आपको मुरली सुनाएंगे। तो हम लोगों को हंसी आ गई। हम 8 दोस्त थे, 8 के 8 क्लास में। तो बहन जी सोच में पड़ी भी ये क्या, क्यों हंस रहे हैं। हमने कहा बहन जी हमारे साथी हैं एक उधर, मुरली बहुत अच्छी बजाते हैं। उसके पास 3-4 मुरली अलग अलग साइज की हैं, और नहीं तो रेडियो पर सुन लेंगे, आप तो वही ज्ञान की बात सुनाओ जो रोज सुनाते हो। तब उन्होंने कहा नहीं, ये जो मुरली मैंने कहा वो तो शिव बाबा की मुरली है, शिव बाबा। क्योंकि तब तक ये क्लियर नहीं था कि जो ये ज्ञान सुनाया है ये स्वयं परमात्मा आके सुना रहा है, वो भी इनडायरेक्ट जैसे लग रहा था। जब इन्होंने ये कहा कि शिव परमात्मा खुद आकर के ब्रह्मा बाबा के द्वारा सुनाते हैं, और उसको पढ़ने के बाद, धारण करने के बाद फिर मैं आपको ज्ञान सुनाती हूँ, तो हम लोगों को रुचि हुई कि हम जरूर सुनें। और पहली मुरली में 2 पॉइंट अभी तक याद है उस मुरली की। एक थी बाबा ने अपना अनुभव सुनाया था कि मैंने जब साक्षात्कार किया कि मैं नर से श्री नारायण बनता हूं तो बहुत नशा चढ़ा, और फिर बाबा ने हुक्म किया कि तुम अपना तन मन धन पवित्र बनने और बनाने की सेवा में लगे। तो बाबा पूरा सरेंडर हो गए
क्योंकि ये जो कलयुगी कखपन दिया, उसके रिटर्न में मेरे को तो सत्यु की इतनी बादशाही 8 जन्म के लिए सत्यु की, और बाद में त्रेता, और उसमें आगे भी मतलब आती गई, इतनी प्राप्ति मेरे को होने का वो अनुभव हुआ। तो मुझे लगा कि ये तो कोई खास बात नहीं सरेंडर होने की। और तब से लेके बाबा देखो क्या अति इंद्रिय सुख प्राप्त किया है। तो बच्चों को फॉलो करना चाहिए। अगर बच्चे फॉलो करेंगे बाप को तो बाप के जैसा बनेंगे। तो वो पॉइंट जो आप लोगों ने कहा ना, बाप समान बनने की बात है, तो वो तीर मुरली का पहला पहला लगा, तब से लेके मन में आने लगा कि हमें भी ब्रह्मा बाबा की तरह सेवा में अपने जीवन को देना चाहिए। अब इच्छा रखना एक बात है और प्रैक्टिकल होना दूसरी बात है। उसमें पहले का हिसाब किताब तो चुकतू होगा। उसके बाद फिर दूसरी पॉइंट ये थी कि सारे विश्व को ये ज्ञान मिलना चाहिए, क्योंकि सभी शिव बाबा के बच्चे हैं। तो ये बात भी बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि तब तक नहीं हमारे वो डिफरेंसेस, क्या बोलते हो, भेदभाव मन में रहता है। ये पंजाब का है, ये साउथ इंडिया के हैं, ये बंगाल का है, तो ये गुजरात का है। वो एक तो भाषा भेद के कारण, प्रांत भेद के कारण, जहाँ हम रहते थे वहाँ तो सब तरफ के लोग होते ना, तो बहुत आपस में थोड़ी टेंशन सी रहती। तो वो बात इतनी अच्छी लगी, और उससे एक आत्मिक दृष्टि जिसको कहें, और आपस में रिलेशंस में बहुत अंतर हो गया। तो वो बात बड़ी अच्छी लगी। उसके बाद हमने दूसरों को, जो पहले तो सिर्फ दोस्तों को ही बताया था, फिर और भी जितने कोई सामने मिले तो उनको यही एक सवाल पूछना, आपको आध्यात्मिकता में कुछ रुचि है? तो कौन कहेगा नहीं है? हाँ, कोई कहेंगे नहीं भाई अभी नहीं। या तो किसको पूछो भाई शांति चाहिए मन की, तो कहेंगे हाँ, तो आओ हमारे साथ, बहन जी बहुत अच्छा ज्ञान देती है। ऐसे 1 महीने में जहां कोई एक भाई भी सेंटर पे नजर नहीं आता, वहां 40 भाइयों का क्लास नयों का हो गया, और हम 8 सीनियर स्टूडेंट बन गए थे। हमें रतन मोहिनी दादी फिर बाबा की वाणी सुनाने लगी। और उन्हीं दिनों में मातेश्वरी जी मम्मा, उनका बॉम्बे में आना हुआ, क्योंकि ये ज्ञान हमने बॉम्बे में लिया था, कोलाबार में। तो हम लोगों के कारण, क्योंकि नेवी में थे और जो टाइम हमें बाहर आने के लिए छुट्टी मिलती थी वो शाम को ही होती थी, तो मम्मा की वाणी 5 से 6 खास हम लोगों के लिए रखी गई। फिर हम शिप पर जाके भोजन करके वापस आते थे, फिर 7 से 8 बाबा की वाणी। तो ये शुरू में मतलब एक फाउंडेशन बड़ा अच्छा। और हमारे बहन जी ने हर हफ्ते हमारा टेस्ट लेना, सवाल होते थे ज्ञान की धारणा के बारे, गुणों की धारणा के बारे, विकारों पर विजय के बारे में, वो परसेंटेज वाइज। और चार्ट कैसे लिखना वो भी धीरे धीरे सिखाती गई। लेकिन 15 दिन के बाद वो जो वाणी सुनी, उसमें एक दूसरी बात जो खास थी वो थी कि ये ब्रह्मा बाबा जो है ना, आजकल पोस्टल स्ट्राइक चल रही है, तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का पोस्ट बॉक्स है। बच्चे चाहें तो शिव बाबा को केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा चिट्ठी लिख सकते हैं। तो हम तो छोटी उम्र में, 20 साल की उम्र, तो क्या कहते हैं उसको, ऐसे उमंग आता था कि चलो भाई बाबा ने कहा लिख सकते हैं तो हम लिखें, और कंफर्म भी होगा कि सचमुच शिव बाबा आके ये ज्ञान दे रहे हैं या बहन जी ऐसे ही कह रहे हैं। तो चिट्ठी लिखी, बाबा को अपना परिचय लिखा,
हमने क्या पढ़ाई की है, क्या ट्रेनिंग ली है, यहाँ ज्ञान क्या लिया है, क्या हमने लक्ष्य रखा है। बड़ी रुचि से बाबा को चिट्ठी लिखी। इंतजार था कि देखे क्या जवाब आता है, आता भी है या नहीं, क्योंकि बचपन में एक गीत सुना था, कोई बच्चा जैसे नहीं दुनिया से दुखी होकर के गीत गाता है, भगवान तुझे मैं खत लिखता पर तेरा पता मालूम नहीं। सुना है कभी आपने? तो ऐसा ही जब पता मिला है तो क्यों ना लिखें चिट्ठी। तो ये एक प्रकार से कन्फर्मेशन कि सचमुच शिव परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ज्ञान दे रहे हैं और ये वाणी जो है उन्हों की है, उसकी कन्फर्मेशन हमें बाबा के लेटर से मिली। 10 दिन के बाद बाबा का पत्र आया और वो पत्र ऐसा लिखा हुआ, कभी यहाँ दिखाएंगे आपको, लच्छू दादी के पास बाबा के अक्षर वो होंगे रेड पेंसिल से लिखे हुए, उर्दू में लिखते थे, उर्दू स्क्रिप्ट, पर्शियन, और भाषा हिंदी होती थी। और उसमें लिखा था नूरे रत्न निर्वैर शेर प्रति, सुना? निर्वैर सिंह को निर्वैर शेर बाबा ने लिखा। पत्र बच्चे का पाया हर्ष आया, अब जब वे इस तरह की बात ऐसे लिखी हुई कि अब जब बेहद का बाप सन्मुख आए हैं तो उनसे सत्युगी दैवी स्वराज का 21 जन्म के लिए वर्षा प्राप्त करना है, और वो वर्षा राजयोग के बल से माया पर विजय प्राप्त करने से होगा। बाप स्वयं राजयोग सिखाने आए हैं, एक दिन अवश्य बाप से सन्मुख, बच्चे बाप से सन्मुख मिलेंगे, ऐसा अपने दोस्तों को याद प्यार देना। ये लेटर पहला पहला बाबा का आया था। आपको अगर ऐसा लेटर आए तो आप क्या करेंगे? हाँ, पढ़ते रहेंगे और भी कुछ करेंगे, उसको धारण कर लेंगे। और तीसरा, तो पत्र मिलते ही दूसरे दिन और लेटर लिखा, और ऐसा पर्सनल, वो एक रिश्ता जैसे जिसको कहें ना, बाबा कहता है भी हर बच्चे को बाप से अपना व्यक्तिगत रिश्ता जोड़ना है। तो बाबा को फिर दूसरा लेटर लिखा, तो फिर बाबा का लेटर आया, फिर तीसरा लिखा, फिर बाबा का लेटर आया। और कभी आप लोगों की दोस्ती किसी से हुई या नहीं, क्योंकि ये तो बचपन में होता है, जब किसी से थोड़ी दोस्ती तो उनको लेटर लिखते हैं, लेटर का इंतजार करते हैं। ऐसा बाबा के साथ एक गहरा संबंध जैसे पहले पत्रों के द्वारा शुरू हुआ, और अंदर में फिर दूसरी इच्छा क्या होंगी, जिगरी इच्छा कि एक बार सन्मुख मिले। लेकिन क्या है कि आध्यात्मिक मार्ग पर बीच बीच में थोड़ी परीक्षाएं कहो, विघ्न को, वो भी आते हैं। खैर 3 महीने के बाद ऐसा प्रोग्राम बना कि हम बाबा के पास आएंगे। तैयारी हो गई। बीच में इंडियन नेवी के नए जहाज आए, और वो नए जहाज माया के रूप में कैसे आए वो बताता हूँ। उसमें हमारे जो रेडार ऑफिस वगैरह ना, वो सब एयर कंडीशन थे। तो हमें निमंत्रण मिला वहाँ के ऑफिसर जो इंचार्ज थे उनसे कि भाई आप इस शिप पर आ जाओ, आपने जो पढ़ाई की अभी लेटेस्ट कंप्यूटर की उसका यहाँ सदुपयोग हो। तो मैंने कहा मुझे तो छुट्टी जाना है, तुम शिप पर ज्वाइन कर लो फिर चले जाना। तो मैंने मान लिया, उस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। जब शिप पर गए और फिर एप्लीकेशन दी छुट्टी की, तो कहने लगे भाई थोड़ा उन लोगों का तो सोचो जो 3 साल से इंग्लैंड में थे, जहाज लेने के लिए गए हुए थे, तो पहले वो घर हो के आ जाएं अपने लौकिक
रिश्तेदारों से मिल के आ जाएं, फिर आप चले जाएं। तो 3 मास और रहना पड़ गया। उन दिनों में वैसे भी नियम था कि 6 मास ज्ञान में चलें, उसके बाद बाबा के पास सन्मुख आते थे। जैसे आजकल कितना टाइम है, 1 साल का है, तो 8 मास 6 मास का वो टाइम भी पूरा हो गया था। और ऐसे ही दिन थे जैसे अभी है ना, जुलाई के दिन थे लगभग यही दिन, जब हम बाबा से पहले पहले मिलने आए। पर उसके बीच में मैंने बताया ना, मम्मा उन दिनों में मेरा ख्याल है 1 या 1.5 मास वहाँ रही थी बॉम्बे में। और उनकी वाणी सुन के हमारे जितने मन में प्रश्न होते थे वो अपने आप हल होते थे, और मम्मा से काफी नजदीक। फिर उसके बाद हमारी बहन जी साथ लेके आई, 3 भाई यहाँ आए थे। पहले दिन 2 पहुंचे, दूसरे दिन 1 और पहुंच गए। और उन दिनों में सिर्फ ये पुराना बंगला जो है ना सामने, वो ही था। दूसरी कोई बिल्डिंग इधर नहीं थी। सब मैदान था, रॉक्स थी, प्लेग्राउंड्स थी। तो बाबा इधर रहते थे, जो बाबा का कमरा है। उसके बाद बहनें 2 थी छोटी, आपके जैसी, वो मुरली लिखती थी। और फिर जहाँ अभी भूरी दादी वगैरह का हॉल है, वहाँ भाई रहते थे 2, और उनके साथ हम रहे थे। तो पहले पहले तैयार हो करके बाबा के सन्मुख आके बैठे। रास्ते में बहन जी ने बहुत पक्का किया कि देखना बाबा पूछेंगे, पहले कभी मिले थे, भूल नहीं जाना। आप भी जिज्ञासु को पक्का करते होंगे। खैर, हमारी इच्छा जो जिगरी इच्छा थी कि मेरे को वो रियलाइज करना है, सचमुच शिव बाबा इस तन में आकर के हमको पढ़ाते हैं, वो मुझे अनुभव होना चाहिए। तो बाबा के आके सामने बैठे। एक तरफ गद्दी है ना, जहाँ नीचे बाबा के रूम में देखिए गद्दी साइड पे, तो उस साइड जिधर ट्रांसलाइट है उस कॉर्नर पर बाबा बैठे थे, दूसरी साइड में मम्मा बैठी थी, और हम लोग सामने जिधर बाबा की चारपाई है, चारपाई से थोड़ा इधर बैठे। उन दिनों में ये कैसेट्स नहीं थी, टेप रिकॉर्डर नहीं थे, और वो ग्रामोफोन रिकॉर्ड होते थे। तो कोई रिकॉर्ड भी उधर बजा रहे थे, लेकिन हमारा पूरा ध्यान बाबा की तरफ, और बाबा के सामने साइलेंस में बैठे रहे। कोई बातचीत नहीं की। 10-12 मिनट साइलेंस में बिल्कुल एक टिक बाबा की दृष्टि पर पूरा ध्यान। और उस समय का जो अनुभव हुआ, बाबा के मस्तक पर ऐसी लाइट, और बाबा के नैनों में इतना प्यार भरा वो वाइब्रेशन, इतनी शक्ति। तो हम खुद जो 4 दिन के बाद मेडिटेशन में अनुभव किया था, वैसा कुछ शुरुआत उससे हुई कि शरीर को जैसे बिल्कुल भूल जाते हैं, बहुत लाइट फीलिंग। और उस समय वो प्रैक्टिकल अनुभव कि सचमुच सो अनुभूति क्या है और परमात्म अनुभूति क्या है, वो अनुभव किया उसने। कोई शब्द नहीं, कुछ नहीं। जैसे अभी हम लोग मन में सोचते हैं, वो शुरू में बहन जी ने हमें पक्का किया था योग के समय क्या सोचना है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। उसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि शिव बाबा की प्रेजेंस में आत्मा को वो अनुभूति जो है वो ऑटोमेटिक होती। तो इतना एक अति इंद्रिय सुख का अनुभव हुआ उस समय। अपने आप से जैसे मन ही मन में वायदा किया, और बाबा को जैसे मन ही मन में सुनाया कि सचमुच बाबा अब आप धरा पे आए, इस धरा पे जिस कार्य के लिए आए हैं, अब ये जीवन उसी कार्य में लगे। ये नहीं पता था कि कैसे होगी, क्या होगा, आगे की कहानी क्या होगी, वो नहीं पता था।
लेकिन मन ही मन में ये पक्का कर लिया। और उसके बाद तो जैसे बच्चे बाप से मिलते हैं, बाबा से गले मिले, सुनते हैं ना, आज मुरली में भी था, बाबा की गोद में भी आ जाएं तो उन दिनों में, साकार के दिनों में ये सहज था कि बाबा से ऐसा गले मिलन, मम्मा से मिलन ऐसा होता, क्योंकि बच्चे थोड़े थे। फिर उसके बाद बाबा ने टोली खिलाई और जैसे कहते हैं ना, खुश खैराफत पूछी, भाई आराम से पहुंचे, ट्रेन में कोई तकलीफ तो नहीं हुई, अब तो बाप के पास पहुंचे हैं, अब तो पूरा बाबा का पूरा ही टाइम बच्चों के लिए है। मतलब इस तरह से वो सवाल नहीं पूछा कि पहले कभी मिले थे, क्योंकि वो तो पत्र व्यवहार पहले काफी हो चुका हुआ था। फिर हम यहाँ 7 दिन जो रहे, पहले 7 दिन के लिए आए थे, तो टोटल बाहर से आने वालों की संख्या 6 थी। समझे? तो पूरा ही टाइम किसके लिए रहा? बाबा का और मम्मा का, हम लोगों के लिए। तो जब मेडिटेशन और क्लास कहाँ होता था, बाबा का ऑफिस देखा है आपने, ईशु दादी जहाँ बैठती है, उसके बाहर में जो हॉल, अभी तो थोड़ा उसको कवर कर लिया है, वो हॉल था छोटा सा, वहां नीचे बैठते थे और वहां क्लास करते, सामने एकदम बाबा के पास बैठ करके योग करना, मुरली सुनना। तो क्या नशा चढ़ता होगा, कौन सुना रहा है, कौन दृष्टि दे रहा है, तो स्वयं भाई शिव बाबा इतना नजदीक से, तो वो एकदम नशा ही दूसरा था। और उस खुशी में जब बाबा वाणी सुनाते थे ना, तो बाबा के वैसे भी शब्द ऐसे कि जब ऐसे छात्र कोई सामने बैठते हैं तो बाबा की वाणी भी ऐसी चलती है, तो बस ऐसे ही सिर हिलता था और मुंह एक खुशी से इतना बड़ा बड़ा हो जाता था। और पहली बार जब मैं आया था तो उस समय अभी पगड़ी बांधता था, सरदार जी था। खैर फिर उसके बाद 7 दिन रहे, तो तुम्ही से खाएं, तुम्ही से पिएं, तुम्ही से बैठें, तुम्ही से खेलें। हाँ, ये तो पढ़ते हैं ना, अभी थोड़ा योग युक्त होके करना पड़ता है, उस समय प्रैक्टिकली अनुभव। तो सुबह को वाणी सुननी, उन दिनों में 3:30 उठने का टाइम नहीं होता, आराम से उठो, 5 बजे उठ के तैयार होके और 6 बजे क्लास में, 6 से 6:15 मेडिटेशन और 6:15 से 6:45 तक मुरली। उसके बाद मम्मा के रूम, ये जो दीदी का रूम है ना जहाँ दादी मिलती हैं, उसमें आके बैठते थे, उसको बाबा कहते थे चैम्बर में मिलना। और वहाँ बैठ करके कोई गीत सुनाएगा, कोई कविता सुनाएगा, कोई थोड़ा 2 शब्द अनुभव सुनाएगा, बाबा 2 शब्द कुछ बोलेंगे, फिर टोली खिलाएंगे। इतनी मतलब समीप, होमली जिसको कहें ना, वो कनेक्शन था। और फिर उसके बाद बाबा कहते थे, बच्चे अगर कोई प्रश्न हो वो लिख करके ले आओ। अब जब स्टडी आप अच्छी तरह करते हैं, मुरली को ठीक से सुनते हैं, पढ़ते हैं, यूं तो सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, लेकिन बाबा से बार बार मिलने की तो दिल होती है ना। जितना टाइम मिले बाबा दृष्टि हमें ही देता रहे, बात हमसे ही करता रहे, तो वो एक जो आंतरिक क्या कहें उत्कंठा रहती है, उसके कारण कुछ क्वेश्चंस लिख करके ले आने, बाबा हाँ कुछ सवाल पूछने, बैठ जाए, वो 2 मिनट में पूरे हो जाए। अब क्या करें। फिर बाबा समझते थे, फिर बाबा साथ में अपने रूम में बिठा के इंडोर गेम्स होती थी वो खेलते थे। और शाम के टाइम कहते थे चलो बच्चे नेट लगाओ,
क्योंकि स्टूडेंट लाइफ है ये कोई हठ योग नहीं है। तो गेम हो जाए फिर तो बैडमिंटन खेल 1 घंटा 5 से 6, एक तरफ मम्मा की टीम, एक तरफ बाबा की टीम। कंपटीशन होता था, जो हार जाए उसको डबल टोली, ताकि ताकत भरे तो अगली बार जीते। कहते ना भगवान की गतमत सबसे न्यारी है, वो प्रैक्टिकल देखने में मिलता। और अगर कोई कहीं चलते चलते पांव फिसल जाए, गिर जाए, तो बाबा कहता था फेल, याद में नहीं थे इसलिए पांव फिसल गया तुम्हारा। तो ऐसे 7 दिन जब बीत गए, आप सोचो ऐसा फिर बाबा को छोड़ के जाने का मन होगा? तो मैंने कहा बाबा मेरी तो दिल नहीं है जाने की अभी। तो बाबा ने कहा अच्छा, और तुम्हारी इच्छा है रहना हो तो तुम्हारा घर है ये। तो 3 दिन और रहा मैं, 10 दिन रह करके गया था। फिर उसके बाद अब बाबा ने भी देखा होगा भाई ये आत्मा कुछ यज्ञ में इसका पार्ट है। बाबा को जैसे हर एक बच्चे का भविष्य सामने आता है। तो मैं जब वापस गया, वापस जाने के बाद अपने, पहले तो छुट्टियां थी, गांव में गया, वहां लोगों को ये ज्ञान की बात सुनाना करना। फिर शिप पर वापस गया, कोई एग्जाम था हमारा, वो पूरा किया। उसके बाद हमारी छुट्टियां 40 दिन बाकी थी और बाबा बॉम्बे में आए थे। वो 40 दिन मैंने बाबा के साथ बिताए। और उन दिनों में एक गोपिका को बाबा फोन पर मुरली सुनाते थे। क्यों? बंदेली थी, और भी कोई कारण होगा ना, बंदेली तो होती हैं गोपिकाएं। हाँ, कहा जाता है समय पर कोई सहयोगी बनता है ना, उसके सहयोग की बहुत कीमत रहती है। तो वो प्रैक्टिकल देखने को मिला। दीदी मनमोहिनी का चित्र देखते हैं ना, मनमोहिनी दीदी उसकी भाभी थी। तो जब यज्ञ का बीच में, मनोहर दादी से सुनी होगी कहानी, बैगरी पार्ट आता है ना ब्रिज कोठी में, यहाँ ऐसे टाइम पर उस आत्मा ने एन टाइम पर, जिस दिन बाबा को सुनाया गया कि बाबा सिर्फ 4 आने बाकी हैं भंडारी में, तो बाबा ने कहा बच्ची कोई बात नहीं, दोपहर तक देखो क्या है। और 11:30 बजे एक मनी ऑर्डर आया 1000 रुपये का। उन दिनों में आप सोचो 1000 रुपया बहुत बड़ी बात थी। तो बाबा को जैसे उस आत्मा के प्रति इतना स्नेह, इतना स्नेह। तो बाबा, उसका पति जब सैर करने जाए ना 6:30 बजे, तो वो फोन करती थी और बाबा बैठ करके सोफे पर और फोन हाथ में पकड़े मुरली सुना रहे। मुरली सबके लिए है पर निमित्त वो आत्मा, और हम लोग सामने बैठ करके नोट्स लेते थे बॉम्बे में। तो वो 40 दिन हमको बाबा ने ट्रेनिंग दी। और ट्रेनिंग भी ऐसी कि हम समझो किसी को ज्ञान दे के आए तो बाबा एक एक शब्द सुने बैठ के क्या सुनाया वो। तो मुझे वो याद है अभी कि एक बहन क्रिश्चियन थी। बाबा ने उन दिनों में ना एक वो बनवाए थे बैग, हैंड बैग होते हैं भाइयों को, तो उसमें चित्र थे, त्रिमूर्ति, गोला और ये क्या कल्प वृक्ष का। कहते थे जाके बेंच पे पास बैठ जाओ और चित्र देखना शुरू करो, तो दूसरा व्यक्ति देखेगा, फिर उसको पूछो आपको इसमें दिलचस्पी है, फिर उसको समझाओ। तो हैंगिंग गार्डन में बॉम्बे में जाते मुरली सुनने के बाद, और बाबा की वाणी में उन दिनों में आता था कि जब तक सेवा ना करो तब तक नाश्ता नहीं करना है। तो उस बात को भी ध्यान में रखते चले जाना। तो ऐसे एक बहन ने वो सारा सुनने के बाद मेरे से पूछा कि ये कौन है। ब्रह्मा बाबा का चित्र था त्रिमूर्ति में। तो उन दिनों में डर रहता था कि भाई अगर किसको सीधा बताएं कि ये ब्रह्मा बाबा है और इनके द्वारा शिव बाबा आके ज्ञान देते हैं, तो पता नहीं लोग उल्ट सुल्ट बोलते थे।
तो इनडायरेक्टली बताया कि आपने सुना होगा हर धर्म में ऐसे वो उसको मानते हैं आदि देव एडम ये। तो बाबा को जब ये सुनाया तो बाबा ने कहा बच्चे तुमने उसको ठीक से नहीं ज्ञान दिया। तो मैंने कहा बाबा और क्या ज्ञान देना। तो बाबा ने बताया कि ये बताना था आपको कि इस समय शिव बाबा इस तन के द्वारा आकर के सतयुगी दैवी स्वराज का वर्षा दे रहे हैं। अगर उस बच्ची को ये ज्ञान तुम देते तो बाबा के पास आकर के वर्षा लेने के लिए पहुंच जाती। तो फिर दूसरे दिन वो बात बुद्धि में रख के मैं गया हैंगिंग गार्डन, तो एक बुजुर्ग पारसी बाबा थे, उसने वो ही क्वेश्चन पूछा और उसको जब मैंने बाबा ने जैसे समझाया वो बताया तो उसने कहा कि ये कहाँ है आजकल। मैंने कहा आजकल बॉम्बे में है, क्या हम मिल सकते हैं उनसे। तो मैंने कहा ये तो मैं पूछ के बताऊंगा। फिर बाबा से पूछा तो बाबा ने कहा हाँ देखो कल गुरुवार है, उसको बोलो गुरुवार के दिन उधर बाबा आएंगे, वाणी भी सुने, बाबा से मिलने भी आ जाए। तो वो दूसरे दिन इंतजार कर रहा था, उसको बताया मैंने। तो शाम को गुरुवार का दिन था, शाम को मुरली होती थी, तो वो आया क्लास में, बाबा से मिला, बाबा ने उसको गद्दी पर अपने पास बिठाया। वो तो भगत जैसे होते हैं पाँव पड़ने और उसमें, और बाबा कहे नहीं आप तो बाबा के समान हो, बुजुर्ग हो। तब से वो स्टूडेंट बन गया वहां। तो ऐसे बाबा ने ट्रेनिंग दी। जब ट्रेनिंग दी तो पहले पहले बाबा ने उन्हीं छुट्टियों के दिनों में वीआईपी की सर्विस के ख्याल से, जैसे कहो मेरे को नहीं पता था कि मुझे ये सर्विस के ख्याल से बाबा भेज रहा है, लेकिन ट्रेनिंग प्रैक्टिकल कराई और भी कई बातें सिखाई। उन दिनों में एक सोमनाथ मंदिर सुना है आपने, देखा भी होगा, उसका रेनोवेशन हुआ था और पंडित नेहरू उसका उद्घाटन करने गए थे। वो पेपर में आया था कि ये जा रहे हैं, तो बाबा ने वो पढ़ा पेपर में। बाबा ने कहा बच्चे इस बच्चे को जाके तुम ये रियल गीता की कॉपी और बाबा की तरफ से ये प्रसाद देना, ड्राई फ्रूट का एक बॉक्स। और एक मेरे साथ बॉम्बे से और बुजुर्ग भाई थे रामचंद्र करके, जो उस जगह को जानते थे। हम दोनों गए वहां और पंडित नेहरू की जो सभा थी उसमें पहले भाषण उनके सुने। फिर जब पूरा हुआ तो जैसे आजकल सिक्योरिटी है ना, बहुत पुलिस ये वो नहीं होती थी, उठ करके जाके स्टेज पर उनको वो बाबा की तरफ से दिया। रियल गीता एक बुक थी बहुत बड़ी। तो ऐसे सर्विस प्रैक्टिकल बाबा ने करनी सिखाई, फिर छुट्टियों में या जो भी टाइम मिले। पर अंदर फिर दिल तो थी ना कि हम पूरा इस सेवा में लग जाए। तो फिर बीच बीच में 2-2 मास जैसे छुट्टियां वो जयपुर में जाके सेवा करते थे। तो जयपुर में एक बार सेवा करके मैं ऐसे वापस आया, बहुत दिल थी कि इसी सेवा में ही लगा रहूं मैं, तो इतना मजा आता था। महारानी गायत्री देवी कुछ और ऐसों की सेवा करके आए थे, बड़ी अच्छी सफलता मिली थी। तो मम्मा से मिले तो मैंने मम्मा को सुनाया कि मेरी तो दिल है कि ऐसे सेवा में लग जाऊं। अब कैसे मदद मिलती है, सच्ची दिल पर साहब राजी, किसी न किसी को तो निमित्त बना के करेंगे ना। तो मम्मा ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसी अगर आपकी इच्छा है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कई बार सोचते हैं ना कहीं कि भाई अभी इसको इतना जल्दी सरेंडर कराएं, ये करें, नहीं। मम्मा ने कहा बहुत अच्छी बात है, मनुष्य को क्या चाहिए, 2 रोटी खाने को चाहिए, 2 कपड़ा पहनने को चाहिए, वो तो यज्ञ से मिल सकता है। यानी एक उमंग दिलाने के लिए जैसे इंजेक्शन लगा दिया, बस तब से मन में आ गया कि अभी जल्दी से जल्दी छोड़नी है सर। फिर उसके बाद बाबा ने खुद मदद की बहुत, क्योंकि ट्रेनिंग नेवी की ली हुई, प्रैक्टिकल बहुत अच्छा, हमारा कारोबार इतना अच्छा था और वो हम छोड़ना चाहें, जब एप्लीकेशन दें तो हमारे ऑफिसर कहें मेरे बाल बच्चे हैं, कुछ उनका तो ख्याल करो, तुम्हारी रिकमेंड करूंगा, तो मेरे को ही कहेंगे तुम नेवी छोड़ के जाओ। लेकिन
बाबा ने कैसे सूक्ष्म में मदद की। 1962 में जब ये चाइना और इंडिया की लड़ाई हुई थी, शुरू हुई थी अभी, और हमारे समझो कुछ लोगों को अंडमान आइलैंड्स जाना था, तो किसी ने, मेरा भी नाम उसमें था, कहने लगे, किसी ने कहा कि वहां जाओगे तो 3 साल वहां रहना पड़ेगा। मैंने सोचा, क्योंकि मैं पहले देख के आया था अंडमान आइलैंड्स, शिप में गए थे उधर। मैंने सोचा कि वहां तो पहले जो जिन्होंने नहीं फ्रीडम मूवमेंट में पार्ट लिया था उनको जेल के कारण वहां भेजा था, तो मैं उस जेल में जाके बैठा रहूंगा क्या? मेरे को तो सेवा का शौक है, अधिक से अधिक लोगों की सेवा करनी है, तो वहां जाने से मेरे को क्या मिलेगा? तो अंदर ही अंदर बाबा से, जैसे नहीं कोई योग में बात करते हैं, तो बाबा ने जैसे अंदर टचिंग ऐसी दी, इस व्यक्ति से मिलो, ये आपको मदद करेगा। उनसे मिले, बारिश हो रही है, वो अपने स्कूटर पे बिठा के दूसरे ऑफिसर के पास ले जाता है। करते कराते शिप चला गया, मैं उधर ही बॉम्बे में रहा कुछ समय, थोड़ी लिखा पढ़ी चली। उन दिनों में मुरली में आया, बाबा तो यहां थे उस समय, मुरली में आया, बच्चे अगर 8 घंटा योग करें तो 63 जन्म का हिसाब चुकू। तो मैंने सोचा अभी 63 जन्म का तो छोड़ो, इस जन्म का तो मैं पहले पूरा करूं, क्योंकि वो मैंने खुद बनाया है और मुझे पता है उसका। अपनी मर्जी से ज्वाइन किया था ना रेडियो इंजीनियर बनने के लिए, तो तब मुझे टाइम भी मिला ऐसा, तो रोज शाम को खाना खा के 7:30 खाना खा लेते थे, 8 से रात को 12 बजे 4 घंटे योग में बैठ जाता, और सुबह को फिर 4 बजे उठ के 4 से 8 सुबह, 1 महीना लगातार वो किया, और उसके बाद नेवी से छुट्टी मिली। धुलाई के लिए 15 रुपया महीने का खर्च, बाकी यज्ञ की सेवा में। तो एक बार बाबा ने कहा, बच्चे तुम कुछ बैंक में रखो पैसा। मैंने कहा बाबा किसके लिए? बच्चे कभी ऐसा टाइम आ जाता है, जरूरत पड़ जाती है, जैसे कोई कहते हैं भाई तबीयत खराब हो जाए तो क्या होगा, कभी ऐसा टाइम। लेकिन मुझे इतना फेथ, क्या बोलते, विश्वास बाबा पर इतना, कि जब वो भक्ति में लोग वैसे ही विश्वास रखते हैं, जबकि जानते नहीं, कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, तो भगवान उनकी इतनी संभाल करता है। तो अब तो डायरेक्ट संबंध है, तो फिर मेरे को चिंता क्या करनी। और वैसे भी जब यंग लाइफ में होते ना, तो इतना वो नहीं सोचते हैं कि भाई कल क्या होगा, परसों क्या होगा, अभी हैं हम, कमाना होगा तो कमा सकते हैं, लेकिन उस ख्याल से नहीं। बाबा को यही जवाब दिया मैंने, बाबा आप बैठे हैं ना, फिर मेरे को क्या जरूरत है ये बैंक में, बल्कि जो पोस्ट ऑफिस में थोड़ा था वो भी निकाल के पूरा कर दिया। और आज तक मैंने कभी बैंक अकाउंट नहीं खोला है, मेरे नाम पर 1 पाई पर्सनल नाम पर नहीं, कोई जरूरत नहीं। तो क्योंकि बाबा की वो वाणी जो पहली पहली सुनी थी ना, उसमें एक शब्द, 1-2 शब्द ऐसे भी थे, तब से बाबा कौन सा भूखा मरा है। तो हमने कहा जब बाबा की ऐसी अपनी एग्जाम्पल है तो हमारे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर बाबा तो इतना लखोपति था, हम तो कोई ऐसे लखोपति नहीं है जिसको छोड़ करके इतना चिंता करनी पड़े। तो नेवी जब छोड़ दी, उसके बाद बाबा उस समय बॉम्बे में थे, तो बाबा के साथ रह करके फिर मुझे 2-3 महीना उस समय टाइम मिला। बाबा जोर देते थे, बच्चे तुम ऑलराउंडर बनो। पहले एक बाबा ने टेस्ट लिया प्रैक्टिकल। बाबा ने अपने जो बाबा का बेटा है नारायण, दादा नारायण, उससे बात की होगी और मुझे कहा कि बच्चे तुम इसकी दुकान पर जाओ, और तुम रेडियो का काम जानते हो ना,
तो रेडियो बनाने का काम जो है वो शुरू। अब मैंने तो नेवी छोड़ी सेवा के लिए, ईश्वरी सेवा करने के लिए, और ये बिजनेस की बात जो है वो मेरे गले से उतरती नहीं थी, ना मुझे आता। बाबा मेरे को हमेशा कहते थे तुम बिजनेस नहीं जानते हो, तुम तो अमेरिकन टूरिस्ट हो, क्योंकि जिसने जितनी कीमत मांगी उतना दे के आ जाने का, चीज लेकर के आ जाने का, अच्छी चीज लानी, लेकिन पैसा जितना बोले, कोई बार्गेनिंग बहुत कम करता था। तो बाबा ने कहा है तो मुझे भाई जाना पड़ेगा, अब बाबा का हुक्म है। बाबा ने कहा तुम्हें देखो वहां जाना है, बाबा तुम्हारे लिए इस काम के लिए 25,000 रुपया इन्वेस्ट करवा के और ये काम शुरू कराएगा। मैं गया, एक दिन गया, उनकी दुकान थी भिंडी बाजार में। भिंडी बाजार सुना है कभी नाम आपने? देखा भी होगा कहीं, बॉम्बे की। तो गए वहां, दुकान तो बड़ी मेन रोड पर एकदम। सारा दिन उनसे डिस्कस किया, उन्होंने रेडियो की कैबिनेट्स वगैरह, उन दिनों में बड़े बड़े कैबिनेट होती है, आजकल तो छोटे छोटे हो गए हैं। वो दिखाया, ऐसा बनवाऊंगा ऐसा बनवाऊंगा, सब सुन के आया मैं। असेंबलिंग का काम भी मैं करवाऊंगा और वो कैबिनेट्स का और बिजनेस का। शाम तक फ्लू हो गया, गला पकड़ गया, बुखार चढ़ गया। दूसरे दिन मैं नहीं गया, मुरली जरूर सुनी बाबा की। तो तीसरे दिन फिर बाबा ने पूछा, बच्चे तुम जाते हो वहां? उनका बाबा परसों गया था, कल फिर तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा अच्छा, तो आज जा रहे हो ना? मैंने कहा जी बाबा। तो फिर मैं गया तो दूसरे दिन फिर ऐसा ही हो गया, गला खराब। क्योंकि मेरे को अंदर से दिल नहीं थी वो करने की, मेरी दिल तो सच्ची थी सेवा करने की। तो मैं अभी, लेकिन बाबा कह रहा है तो मैं ना कैसे करूं? कभी कभी ऐसी दुविधा में आ जाते हैं। तो फिर दादी पुष्प शांता थी, बड़ी दादियों में से उन दिनों में बॉम्बे में, जो हमारी संभाल के लिए। तो उनसे मैंने जो, जब कभी कोई ऐसी दुविधा में होता था ना, उनके साथ साफ साफ बात करने की, कोई इधर उधर की गोलमोल नहीं, साफ उनको बताने की। मैंने कहा दादी बात उन दिनों में, क्योंकि हमारी जो बड़ी बहन जी ना, उर्मिल बहन, वो चली गई थी कलकत्ता में सेवा के लिए। बाबा ट्रांसफर करता था, जो अच्छे हैंड्स है ना, उनको एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह। तो पुष्प शांता दादी को मैंने बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे साथ। तो दादी ने कहा तो आप बाबा को साफ साफ बताओ। पर दादी बाबा को क्या सुना है, बाबा ने तो खुद कहा है ना जाके तेरे को वो काम करना। कहा नहीं, इसमें क्या है, आपकी तबीयत खराब होती है और नहीं आपका मन है करने का, तो बाबा को साफ। तो फिर हिम्मत रख के बाबा के पास गए, बाबा को सुनाया। तो बाबा ने सुना और एक सेकंड में कहा, हाँ बच्चे नहीं है तुम्हारी दिल तो नहीं जाओ, इसमें क्या है, ईश्वरी सेवा में पूरा लग जाओ। बाबा तुम्हें एक कमरा दिला देगा, यहाँ 100 रुपया महीने का पॉकेट मनी देगा, मतलब खाना पीना सेंटर पे खाना और सेवा करो। मैं और भारी हो गया कि 100 रुपया मुझे क्या करना है। मैंने कहा बाबा ये 100 रुपये वाली बात और कमरे की बात ये सब नहीं चाहिए मेरे को तो ईश्वरी सेवा करनी है और ईश्वरी परिवार में रहना है, अकेले रह करके सेवा करनी वो मेरे को। अच्छा ठीक है, बाबा तुम्हें एक टेप रिकॉर्डर लेके देगा। उन दिनों में टेप रिकॉर्डर आ गया था ये, और तुम लेकर के गांव गांव में जाके, जहां जहां सेंटर है ना, वहां जाके बाबा की वाणी डायरेक्ट सुनाना। ये इस तरह से पहले बातें हुई। ठीक है, कम से कम बाबा ने मेरी दिल तो पूरी कर दी कि अब पूरा सेवा में मैं लग जाऊंगा। लेकिन फिर भी बाबा कहते थे बच्चे सिर्फ एक ही सेवा नहीं चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ 7 दिन का कोर्स कराना है या सिर्फ लेक्चर देना है। और बार बार मुझे पक्का करते थे कि तुम्हें ऑलराउंडर बनना है। दादी ऑलराउंडर का नाम सुना है ना? हाँ।
खैर, तो मेरे को समझ में नहीं आता था कि ऑल राउंड क्या करना है। तो ऑल राउंड का मतलब ये है कि यज्ञ की जितनी एक्टिविटी है वो हर बात को जानना है, समझना है, सीखना है, एक ही एक नहीं। तो उसमें फिर हमें खरीदारी क्या करनी, कैसे करनी, वो भी सिखाई बाबा ने, प्रिंटिंग जॉब भी सिखाए, आर्ट वर्क का भी सिखाया, और साथ में 7 दिन का कोर्स कराना, लेक्चर देना, ये तो इंक्लूडेड था ही। खैर, बाबा फिर वापस बॉम्बे से यहाँ आए, और मैं, क्योंकि टिकट थी मेरे पास फर्स्ट क्लास की, तो गांव में जाके वापस आ रहा था, तो वहां जालंधर में मेरे को बहनों ने रोक लिया कि नया सेंटर खुला है, देख के जाओ। सेंटर देखने गए तो कहा अभी तो नया नया है, थोड़ी सेवा करके जाओ। थोड़ी सेवा अभी हुई, उस बीच में उन्होंने बाबा को टेलीग्राम भेज दी कि इसको तो यहीं रहने दो। खैर, बाबा ने फिर भी उनको लिखा कि नहीं, इसको प्रोग्राम है बाबा का, पर बाई चांस रुक गया, 3-4 मास वहां रहा। उस बीच में बाबा की वाणी में आया कि अगर बच्चे 3 से 5 सुबह को योग करें तो बहुत अव्यक्त अनुभव कर सकते हैं, ऐसा महसूस करेंगे जैसे बाबा के साथ साथ रह रहे। मेरे को बहुत ये एक्सपेरिमेंट करने की रुचि होती थी। तो मैंने जो सेंटर पे बहनें थी, 5 बहनें रहती थी वहां, उनसे मैंने कहा, जालंधर की बात है, कि बहन जी ये बाबा की वाणी में आया है, तो हम लोग ट्राई करें। तो मैंने तो 1 मास के लिए कहा, उन्होंने कहा नहीं, पहले 1 हफ्ता करो। सभी ने स्वीकार किया, रोज 3 से 5 योग करना। फिर धीरे धीरे किसकी तबीयत कैसे, किसकी कैसे, 2-3 बहनें और एक हम, और एक और भाई थे, हम लोग पूरा 1 मास लगातार वो 3 से 5 का योग, और सचमुच ऐसा अनुभव हुआ जैसे हम मधुबन में बाबा के साथ साथ रहते हैं, ऐसा स्वप्न में भी ऐसा, और दिन में भी बड़ी लाइट फीलिंग, बहुत अच्छी। और उन दिनों में बाबा ने कुछ 2-3 संदेशियां बहनें थी छोटी, उनके द्वारा बहुत अच्छे अच्छे अनुभव सतयुगी दुनिया के क्या हैं, यानी ऐसे अनुभव जो जन्माष्टमी पे कभी कभी होते ना, रात को 8:30 बजे से सुबह 3:30 बजे तक सतयुग में क्या दिनचर्या रहती है, वो अनुभव करवाए, और कई सारी बातें उसमें तो बहुत अच्छे। लेकिन फिर दिल होती थी कि अब मैं साकार बाबा के पास जाऊं और बाबा को चिट्ठी लिखूं, तो बाबा लिखे, नहीं बच्चे, अभी तो पंजाब की सर्विस को बढ़ाना है। बाई चांस फिर ऐसा हुआ कि एक पार्टी आ रही थी यहां, उनके साथ मुझे आने का मौका मिला। तो यहां जैसे ही मैं पहुंचा, मतलब वो सूक्ष्म ऐसे लगता था कि बस मेरे को तो बाबा बुला रहा है जैसे। यहां पहुंचते ही सामने ना ये जो शेड बना हुआ, उधर टिन शेड था, वहां खड़े थे, गर्मी के दिन थे, तो बाबा से आके मिले, और बाबा ने कहा, बच्चे तुमको टेलीग्राम मिली? बाबा ने यहां से टेलीग्राम भेजी थी। तो मैंने कहा, बाबा सूक्ष्म टेलीग्राम मिली? कि नहीं, बाबा ने तुम्हें टेलीग्राम भेजी है आने के लिए, बॉम्बे वाले तुम्हें याद कर रहे हैं। तो फिर मम्मा उन दिनों में बॉम्बे में थी, उनका ऑपरेशन हुआ था, तो उसके कारण, लेकिन मेरी आंतरिक सच्ची दिल ये थी कि मैं 7 दिन बाबा के साथ रहूं। तो बाबा ने वो पूछते ही कहा, मम्मा से कहाँ मिलोगे? मैंने कहा, मम्मा से कहाँ मिलेंगे, फिर बॉम्बे में है, बॉम्बे में मिलोगे, या वो आए यहाँ तो यहाँ मिलोगे? उनका जैसे आप कहें। तो बाबा तो कहेगा कि तुम कल बॉम्बे जाओ। बाबा अभी तो मैं आया हूं, 7 दिन तो कम से कम मेरे को रिफ्रेश होने के लिए चाहिए ना। तो बाबा ने कहा, नहीं बच्चे, तुमको 1 दिन में रिफ्रेश करेगा बाबा, जितना 7 दिन में करना उसको 1 दिन में ही कर। तो मेरी दिल तो नहीं थी जाने की, सच्ची बताएं।
तो वहां से आए थे गर्मी से, इधर आकर के ठंडे पानी से नहा लिया तो चढ़ गया बुखार। 103-4 बुखार हो गया तो फिर तो ट्रेवल करने का सवाल ही नहीं है, तो 7 दिन रह गया। सच्ची दिल पर साहब राजी, कभी बुखार हो करके भी हो जाता। फिर उसके बाद मैं बॉम्बे गया, मम्मा से मिले। मम्मा उस दिन वहां से छुट्टी लेके इधर आ रही थी, तो मिलना भी हुआ। फिर उसके बाद बॉम्बे में रहे, 1964 की बात है ये। उसके बाद फिर ये एग्जीबिशन वगैरह बनाने का जो था, उसमें एक नया सेवा का वो रूप शुरू हुआ था। और उस समय दादी जी पटना में थी। मिले जरूर थे हम, 1959 में भी मिले थे, 60 में भी मिले थे, उसके बाद भी मिलते रहे, क्योंकि बाबा बॉम्बे आते तो मिलने आती। पर 1964 से दादी बॉम्बे में आ गई, तब से साथ उनके साथ सेवा में। तो एग्जीबिशन के दिनों से शुरू हुई, फिर गामदेवी सेंटर पे दादी रही। और बाबा का जो कारोबार प्रिंटिंग का, चित्रों का, बहुत बाबा ने, क्योंकि बाबा को ये होता था जब कोई नया सेंटर खुले तो सौगात रूप में उनको बड़े बड़े 6 फीट बाई 4 फीट के ये त्रिमूर्ति, गोला और कल्प वृक्ष, ये चित्र उनको प्रेजेंट मिलने चाहिए। तो 60s में ज्यादा सेंटर गुजरात के खुले थे, एग्जीबिशन भी वहां खूब की और वो चित्र भी बाबा के उनको प्रेजेंट मिलते रहे। और इस बीच में मतलब मम्मा ने शरीर छोड़ा, तो उस समय हम दादी को स्टेशन पे छोड़ने आए, और अंदर में आया कि मैं दादी को ऐसे अकेले भेज दूं, क्योंकि सब लोग जनरल कंपार्टमेंट में बिठाया था उनको स्टेशन पर बॉम्बे के। उनका दादी मैं भी चलूं आपके साथ। मैं सिर्फ बुशर्ट और पैंट पहने हुए और एक छोटा सा बैग मेरे हाथ में, जिसमें लिटरेचर होता था सेवा के लिए। दादी ने भी बड़े सरल रूप से कह दिया कि हाँ भले चलो। फिर यहाँ आए मम्मा के अंतिम संस्कार के टाइम पर। उस समय मतलब अभी अवस्था हमारी जो थी ना, अवस्था वैसे तो बहुत अच्छी, कोई खराब नहीं, लेकिन क्या कहते हैं उसको, भावात्मिक थोड़ा। मम्मा को, क्योंकि मम्मा से पालना जो ली हुई, कई सारी बातें सामने, यहां तक पहुंचने तक बिल्कुल ठीक थे। जब वहां शमशान घाट में गए और मम्मा को देखा ऐसे, तो फिर गंगा जमुना बह गई। ये वो तो मिला, टूथपेस्ट, टूथब्रश, हाँ, कपड़ा वगैरह सब। उन दिनों में मनोहर दादी भी आई थी मामा के टाइम, बाबा के पास यहाँ कुटिया में मिलने गए, क्योंकि बाबा कुटिया में बैठते थे, तपस्या करते थे। बहुत अच्छे अनुभव उस समय, बाबा के पास कुटिया में जाके बैठते तो एकदम अव्यक्त जैसे वाइब्रेशन से हो जाते। तो बाबा के, हम तो समझे कि बाबा को भी कुछ हुआ होगा मम्मा के शरीर छोड़ने पर। बाबा का बिल्कुल इतना भी जैसे ड्रामा की पॉइंट इतनी पक्की बाबा को। मनोहर दादी ने थोड़ा शुरू किया, बाबा ये क्या हुआ, ऐसा हुआ। कहती है, बाबा कहता है जी कि क्या बाबा से परचानी करने आए हो? परचानी समझते हो? अफसोस जाहिर करना। भूल गई, उसका पार्ट यहीं तक था, अब वो आगे पार्ट जो उसका होगा वो बजाएगी।
कोई नई बात थोड़ा हुई है, ये तो कलब कलब की बात है। ऐसा एकदम बस, और बड़ी पावरफुल दृष्टि दे के आंसू अंदर के अंदर सुखा के पूरे करती है। तो बाबा की वाणी में उन दिनों में फिर उसके बाद आता था कि कोई एक बच्चा ऐसा यहां होना चाहिए जो बाबा कहता है वाणी में उसको प्रैक्टिकल लाने के लिए, प्लान्स के लिए यहां हो। विश्व किशोर दादा थे यहां, सुना कभी नाम विश्व किशोर का? तो विश्व किशोर दादा का पार्ट अपने किस्म का था। बाबा की जो वाणी में आती थी, जैसे कोई नए डिजाइन बनाने का, नए ढंग से सेवा करने का, वीआईपी की सेवा का, इसका तो मेरे को बहुत उमंग आता था कि बाबा, हालांकि जगदीश भाई ब्रिजमोहन सर्विस में था, जगदीश भाई थे, और भी ओम प्रकाश जी, महेंद्र भाई अपने अपने जोन में बिजी। तो मैं हम बाबा को कहता था मुझे यहाँ, मैं रह जाता हूँ आपके पास। पहले पहले तो बाबा कहेंगे हाँ बच्चे क्यों नहीं, दिल रखने के लिए। फिर जब कहूँगा बाबा अब मैं सामान ले आऊं बॉम्बे से, तो कहेंगे नहीं बच्चे, पढ़े लिखे बच्चों की सेवा जो है ना वो बड़े शहरों में है, यहाँ क्या करोगे, ये तो भील लोग रहते हैं यहाँ, तुम्हारी भाषा भी नहीं समझते वो। पर मेरी बहुत दिल होती थी कि पता नहीं क्या था, आबू में आना, यहाँ के वाइब्रेशन, यहाँ का जो बहुत खींचता था, तो दिल होती थी मैं यहाँ रहूं। बाबा के दिनों में ज्यादा बाबा फील्ड में हमें काफी बिजी रखा। कहीं बॉम्बे में आना 10 दिन मुश्किल से, फिर बाबा की डायरेक्शन आएगी, बच्चे अभी इधर जाना है, यहाँ एग्जीबिशन करनी है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, ऐसे सारे हिंदुस्तान में घुमाते रहे। तो ऐसे करते कराते, लेकिन अंदर में दिल होती थी कि साल में कम से कम 3-4 बार तो मधुबन जरूर जाए, और कोई ना कोई कारण बनता था। कभी एग्जीबिशन के चित्र नए कोई बने तो दिखाने ले आए, कभी स्लाइड्स बनाई तो वो दिखाने लाए, सीढ़ी का चित्र बना ऐसे मुरली से, मुरली में था बच्चे ऐसा चित्र हो जिसमें ये सिद्ध हो कि भारतवासी आप ही पूज्य थे, आप ही पुजारी, ये शब्द थे। और पहले पहले सीढ़ी का चित्र जो छपा था उसमें टाइटल ही था आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। तो मैंने बहुत अंदर से आया कि ये बाबा को चित्र पसंद आएगा, तो कानपुर में एग्जीबिशन में ही थे, वहां से कुछ ड्राइंग बना के भेजी पेंसिल से। तो बाबा को वो ड्राइंग देखने को मिली, चिट्ठी में लिखा, बच्चे ये तुम क्या करते हो, कीड़े मकोड़े बना करके बाबा को भेज देते हो, अपना भी टाइम वेस्ट करते हो, मेरा भी टाइम वेस्ट करते हो। पर मुझे वो चित्र खुद को इतना अंदर में जैसे बहुत फोर्स से वो जच रहा था कि इससे बहुत सर्विस होगी। तो फिर मैं कानपुर से इसकी बजाय के बाबा के पास आके बताऊं कि वो चित्र का आइडिया क्या, मैं सीधा बॉम्बे गया और वहां जाके एक आर्टिस्ट को, जो हमारे चित्र बनाते थे एग्जीबिशन के, उससे वो चित्र बनवाया और उसकी एक स्लाइड बनाई। बड़े स्लाइड बनते थे उन दिनों, और एक स्लाइड लेकर के और एक प्रोजेक्टर लेके मैं यहाँ, और बाबा को रात को, जैसे छोटे हॉल में, तब तक हॉल वगैरह ये बन गए हुए, तो बाबा को वो चित्र सामने स्लाइड दिखा के उस पर एक्सप्लेन किया, तो बाबा को वो जच गया, बहुत अच्छा लगा। थोड़े टाइम के बाद बाबा बॉम्बे आए, तो बाबा ने कहा बच्चे वो जो चित्र तुमने बनवाया था ना सीढ़ी वाला, वो लेके आओ, बाबा के कमरे में रखो। तो हम, बाबा की लास्ट विजिट थी वो, 66 की बात है, 1966।
तो बाबा के कमरे में रखा। पहले दिन बाबा ने मुरली में खूब महिमा की, बच्चे बुद्धि बहुत अच्छी लगाते हैं, बहुत अच्छी चीज बनाते हैं, इससे बहुत सेवा हो। तो बड़ा नशा चढ़ता है फिर जब बाबा महिमा कर दे थोड़ी। फिर दूसरे दिन बाबा ने, क्योंकि सारी सीढ़ी को अच्छी तरह देखा, उस पर विचार सागर मंथन किया, दूसरे दिन वो जो बैलून फूल गया था ना नशे का, उसको पिन लगा दी। बाबा ने कहा बच्चे थोड़ा सा कुछ करते हैं सर्विस, नशा चढ़ जाता है। अब सीढ़ी का चित्र, इसके अंदर तो कितनी कमियां हैं। और बाबा ने एक मुरली में 8 पॉइंट बता दी उसमें, इसमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। हम नोट्स लेते रहे। फिर उसके बाद करेक्शन हुई, नया चित्र बने। ये जो फाइनल है ना अभी ये, फिर बाद में आत्म प्रकाश भाई ने, क्योंकि उनके पास चित्रशाला थी, तो ये बनवाया। जगदीश भाई भी बहुत मदद करते थे इसमें। लेकिन इतने तक हो गया कि हम फिर जब कोई और समाचार बाबा को लिखे ना कि ये किया, तो बाबा लिखते थे बच्चे ये तो सब ठीक है, चित्र कौन सा नया बना रहे। उसके बाद मतलब बाबा को एक कॉन्फिडेंस आया कि ये चित्र अच्छे बन सकते हैं, अच्छे दिमाग लगा सकते हैं। अब अपन तो मुरली से या बाबा के डायरेक्शन से कुछ आए तो नया बनाने का सोचें, ऐसे ही तो बने। फिर बाबा ने खुद कुछ डिजाइन बना के भेजे, उसमें गीता का भगवान कौन है उसका चित्र, और वो डिजाइन बहुत अच्छा बना था। जब बाबा को वो भेजा, ये अपने किस्म का है, बाबा ने खुद जो बनवाया था, उसमें एक तरफ शिव बाबा की महिमा, एक तरफ श्री कृष्ण की महिमा, और नीचे क्वेश्चन था कि अब आप बताइए कि इस गीता का भगवान कौन। ये म्यूजियम में था, अब वो हटा करके वहां कुछ दूसरे वो मॉडल वगैरह रख दिए। तो बाबा को वो डिजाइन इतना पसंद आया, बाबा ने लिखा बच्चे इस डिजाइन की कितनी 3 लाख कॉपी छपवा। दादी थी वहां, और इतना बड़ा वो डिजाइन छपवाने की बात हुई। मैंने कहा दादी बाबा ने लिखा है 3 लाख छपवा दो, तो दादी कहती ठीक है 3000 छपवा लेते। तो मैंने कहा दादी बाबा कह रहा है 3 लाख, अभी दादी प्रैक्टिकल, और हम तो जो बाबा ने कहा है भाई वो वही करना है। क्योंकि ये इसलिए सुना रहा हूं कि इच्छा हम लोगों की बहुत होती है कि हम बाबा की ये इच्छा पूरी करें, ये करें, लेकिन दादी से प्रैक्टिकल सीखने को मिलता था। दादी कहती है तुम देखना, अभी 10,000 छपाओगे, रखोगे कहां। उन दिनों में सेंटर छोटे थे और लोग डरते थे। गीता के भगवान की बात किसी को सुनाने में डर लगता था कि भी इससे पता नहीं लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, ये ना हो जाए। फिर भी 10,000 कॉपी छपवाई, 2-3 साल चलती रही थी सेवा। ऐसे करते कराते बाबा की लास्ट बाबा से मुलाकात हमारी अक्टूबर 68 में हुई। जब यहां आए तो मेरे साथ में शाह कंस्ट्रक्शन कंपनी के जनरल मैनेजर, उनका परिवार, वो सब आए थे बॉम्बे से। तो बाबा ने उसकी बैकग्राउंड को देख के कहा बच्चे ये जो पुराना बंगला है ना, यहां पर नीचे एक बड़ा हॉल बनना चाहिए और ऊपर में बच्चों के रहने का होना चाहिए, और हॉल का गेट ऐसा हो जिससे ऐसा लगे कि ये होलीएस्ट ऑफ होली चर्च है। बाबा के आइडियाज, और चित्र ऐसे बड़े बड़े होने चाहिए जैसे राजाओं के महलों में दीवार जितने बड़े बड़े चित्र होते। तो उसका हम लोगों ने डिजाइन किया। दूसरा एक और आइडिया बाबा ने कहा कि यहां पर दिलवारा मंदिर के सामने चैतन दिलवारा का म्यूजियम होना चाहिए। दिलवारा वहां, उसके सामने कहां बनाए जाके। फिर बाबा ने कहा देखो यहां कोई शहर में कोई ऐसी जगह हो।
तो वो दो बात का लास्ट की जो दो बात बाबा की कि एक तो इसका हम लोगों ने डिजाइन बना के बाबा को बताया भी क्या होना चाहिए। बाबा ने उसका एस्टीमेट पूछा, उन दिनों के हिसाब से टोटल बिल्डिंग बनाने का, ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड और हॉल नीचे और ये मुरली डिपार्टमेंट ये वो सब करके 3 लाख रुपया होना था। बाबा को मतलब आभास होगा कि अब आगे क्या होना है। वो पूछने के बाद, एस्टीमेट जानने के बाद कहा, अच्छा बच्चे अभी ये फाइल में रख दो, बाद में विचार करेंगे इस पर। उसमें बाबा के रहने का इधर बनाया था बगीचे की तरफ, और दूसरा वो जो म्यूजियम जहां बना है ना, देखा म्यूजियम आप लोगों ने, वो म्यूजियम वाली जगह ढूंढ के आए हम। वो होटल था वहां, बूंदी कॉटेज, वो बाबा को बताया। तो उस समय उसकी कीमत 80,000 मांगी उन्होंने या 82,000। हम लोगों के ख्याल से था 60-62,000 का। बाबा को सुनाया, बाबा ने कहा उनको 40,000 की ऑफर दे करके छोड़ दो। बाबा से सीखने को मिला कि ये सीजन है, दिवाली की सीजन थी उस समय, सीजन है और सीजन में कीमत बढ़ जाती है टूरिस्ट प्लेस की। दिसंबर जनवरी में इसके बारे में बात करेंगे ना तो कीमत कम हो जाएगी। फिर भी हमने कहा बाबा, वो हमारे साथ जो थे ना, उसने कहा अभी प्रैक्टिकली बाबा इसमें इतनी कीमत होनी चाहिए, 60-62 से कम। तो बाबा ने कहा बच्चे बाबा समझते हैं, लेकिन आप ऑफर इतनी करके छोड़ दो। तो हम लोगों ने वही किया। बाद में फिर जब वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट बना तो बाबा ने रमेश भाई को पहले ये काम दिया कि आप ये जो जगह है ये ट्रस्ट के नाम पर, आप और हसमुख भाई थे उस समय अहमदाबाद में, मिल करके उनसे बात करके फाइनल करो। तो उन्होंने फिर फाइनल की, हुई तो वही 60 से ऊपर कुछ। तो बाबा की इच्छा थी कि बड़े बड़े म्यूजियम, चित्र इतने बड़े बड़े हों, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, छोटे छोटे बनाते हैं ना। बाबा कहते थे ये ऐसी बुद्धि छोटी है ना, इसलिए ऐसे छोटे छोटे बनाते। वो विश्व महाराजन वाली बुद्धि चाहिए, बड़े बड़े। तो जब फिर 69 में बाबा ने शरीर छोड़ा, उसके बाद ये म्यूजियम बनवाने के लिए मुझे यहाँ रहने का मौका मिला था 3 मास 4 मास। फिर दादी और दीदी ने निमंत्रण दिया। हमारी जो लास्ट की इच्छा थी ना, एक ही इच्छा बाकी थी कि यहाँ रहने की, फिर बाबा के बाद तो वास्तव में वो भी छोड़ दी थी। बाबा व्यक्त हो गए और बाबा ने जब ये कहा था ना कि भाई बड़े शहरों में ही सेवा है, तो पक्का हो गया था कि आप तो बॉम्बे में ही सेवा करनी है। दीदी ने पहले कहा, मनमोहिनी दीदी ने, कि अब आप वहां आके ऑफिस खोलो। मैंने कहा दीदी मेरे से हंसी करते हैं आप, बाबा ने तो कहा है कि आपकी सेवा बड़े शहरों में है। फिर दादी ने कहा, इनकी मीटिंग में, बड़ी दादियों की मीटिंग में हुआ, क्योंकि मैं एक बाई चांस, बाबा ने मुझे शुरू से ऐसा फ्री रखा, बंधन में नहीं रखा, सेंटर के, जोन के, उसके यज्ञ की सेवा के लिए। क्योंकि शुरू में मैंने एक बार बाबा को लिखा कि हमारे गांव की तरफ जहां हम पढ़े थे वहां पर सेंटर खोलें, उसका इतना पैसा खर्चा आएगा, वो मैं नौकरी जो करता हूं उसमें से भेजता रहूंगा। तो बाबा ने मेरे को जवाब दिया था, बच्चे नहीं, जो खुले हुए सेंटर है ना वही चलाओ, और बाकी नए खोलने की जिम्मेदारी आप नहीं लेना अपने ऊपर। बाबा जानता था हमारा भविष्य क्या है। तो फिर 69 में म्यूजियम बनाने के बाद वापस गया, जो बाकी बाबा का रहा हुआ काम था वो पूरा किया, और उसके बाद फिर 1970 में इधर आके रहना शुरू किया। और यहाँ रहने के बाद फिर तो वो जो बाबा की जितने आइडियाज जो नहीं हुए थे पूरे, फिर उनको पूरा करने का मौका मिलता गया। शुरुआत हुई
योग भवन जो अभी है, इंटरनेशनल योगा सेंटर लिखा हुआ है, वहां से शुरू किया कंस्ट्रक्शन का। फिर ये डाइनिंग हॉल, किचन, ये जो इधर बने हुए हैं बड़े, फिर ओम शांति भवन। ओम शांति भवन के बाद सुखधाम, कुंज भवन, फिर ऐसे। तो बाबा की जो इच्छा थी बड़ा बड़ा गेट हो, हाँ, वो सामने। इधर तो नहीं बना सके क्योंकि जब इस बिल्डिंग की बात आई बाबा के व्यक्त होने के बाद, तो हमने एक मीटिंग में कहीं कहा कि बाबा ने ऐसे बनवाया था डिजाइन इसका, सभी बड़े हमसे नाराज हो गए कि ये तो बाबा का स्थान जैसे है वैसे ही रहेगा, अभी इसको जो पुराना बंगला जैसा है इसको छेड़ेंगे नहीं। तो फिर सामने, जब पहले पहले सामने की जमीन और बंगले की हमें ऑफर आई थी 69 में, उस समय बाबा व्यक्त हुए थे, सबको बड़ा वैराग था। तो दादी और दीदी हमको कहती हैं, भाई यहाँ वरांडे में लोग सो जाएंगे, छत पे सो जाएंगे, टेंट लगा के सो जाएंगे, ये गेट के बाहर जाके कोई जंगल में नहीं रहेगा। सुना? अभी कहाँ रहते हैं सभी सामने भी हो गया, इधर भी हो गया, ज्ञान सरोवर भी हो गया, तलटी भी हो गया। क्योंकि बाबा के कुछ महावाक्य हैं जिसको हम लोगों को बड़ा गहराई से जानने की जरूरत है। कभी कभी नहीं, हम लोग बहुत सेवा जब हो जाती तो हम समझते हैं बस पूरा हो गया, तो बाबा एक लाइन में जवाब दे देते हैं, बच्चे आपकी सतयुगी राजधानी स्थापन हो गई क्या? क्योंकि हम अपने अनुभव से बता रहे हैं कि ऐसा होता था कि बस अब पूरा हो गया, अब तो बाबा के पास बैठ जाना। और बाबा कहते थे, बच्चे जब तक सारे विश्व में तुम्हारा राज स्थापन नहीं हुआ है तब तक सुख की नींद नहीं सोना है। तो अब धीरे 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 उसके नजदीक पहुंचते जा रहे हैं। क्या लगता है आपको कितनी दूर है अभी? हाँ? अगर पहले पूरा हो जाता तो फिर आप लोगों की राजधानी कैसे स्थापन होती? तो इस तरह से बाबा ने हमारी वो इच्छा पूर्ण की, यहां रहे। बहुत प्रकार की यहां तो सेवा मिली। अब ये मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं विदेश भी जाऊं, लेकिन बाबा ने फिर सेवा के लिए तो बहुत जगह भेजा। फिर भी हमारी एक ही इच्छा है, अभी इच्छा है नहीं, लेकिन वो प्रैक्टिकली कौन सी, जो आपने पहले शुरू में कहा, बाप समान बनना है बस। तो बाप समान फरिश्ता भी बनना है, पर बाप समान बेहद की बुद्धि भी चाहिए, बेहद की, हद की नहीं। दिल भी बहुत बड़ी चाहिए। हाँ, तो ये सब बातें अगर सीखनी हो तो अभी इस समय बाप समान किसकी स्थिति है? दादी की। तो उनको फिर फॉलो करना होगा। ओम शांति। दादी और दादी जान की दोनों का इस तरह का वो पार्ट इस समय चल रहा, प्रैक्टिकली एकदम बेहद। एक और एक अनुभव रह गया, बहुत अच्छा हो। मेरी बॉम्बे में थे ना, जहाँ रहता था मैं, मैरिन ड्राइव पर, उसके पास में कॉलेज था। तो मेरी इच्छा थी बहुत, क्योंकि सेवा में हम जाते थे टाइम, ये अखबारों के एडिटर्स इनसे मिलने, तो बहुत दिल होती थी जर्नलिज्म सीखो। तो बाबा को चिट्ठी में लिखा, एक बार लिखा तो बाबा ने लिखा, बच्चे इतना टाइम है क्या आपके पास जो कॉलेज ज्वाइन करो? साथ में लिखा अपना चार्ट भेजो। अब चार्ट पहले भेजता था मैं लिख के, बाबा ने मना कर दिया था कि अभी अपने पास नोट करना, जब बाबा को चाहिए मंगा लेंगे।
वो मंगाया ही नहीं तो हमने छोड़ दिया लिखना। और उसको अभी 15 ही दिन हुआ था, तो मैंने फिर जवाब लिखा कि बाबा 15 दिन हुआ तब से सच्चा बोलने का सच, क्योंकि वो बचपन से सीखा था। बाबा ने तो बाद में उस चीज को पक्का कराया, सच तो बीठो नच। लेकिन ये देखा गया कि सच, सच्ची सच्ची बात जैसे है, कोई इधर उधर नहीं। वो साफ बात बाबा के पास रखने से इतना लाइट रहते हैं, तो साफ लिख दिया कि 15 दिन से मैंने चार्ट नहीं लिखा, आज से लिखना शुरू करूंगा, 1 हफ्ते के बाद भेज। और फिर वो ख्याल छोड़ दिया। फिर साल के बाद फिर संकल्प चला, बहुत दिल थी कि कुछ करें। तो फिर बाबा ने लिखा, बच्चे वरदान जैसे मिला बाबा से, बच्चे तुमको जर्नलिज्म के लिए कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तुम लिखना शुरू कर। ये बाबा ने समझो अव्यक्त होने से पहले एक वरदान जैसे दिया, और हमने लिखना शुरू किया। 7 साल वर्ल्ड रिन्यूअल जो मैगजीन है, जगदीश भाई को मदद करते थे एडिटिंग करने में, उसका एडिटर 7 साल रहा। फिर यहाँ बिजी हो गए तो फिर छोड़ दिया, फिर आत्म प्रकाश पे करने में। तो ये भी एक सच्ची दिल थी जर्नलिज्म, उसके लेख लिखने की, एडिटोरियल लिखने की, पर दिल पूरी करने के लिए कॉलेज में जाने की बजाय बाबा से वरदान के रूप में जैसे। ऐसे कई और एग्जाम्पल्स हैं जिसको मैं कहता हूं कि जो ईश्वरी सेवा में हमारी शुभ इच्छाएं हैं वो बाबा सब पूरी करता है जब सच्ची दिल से। बाकी दूसरी इच्छाएं जो हैं वो कौन पूर्ण करता है? हाँ? रावण करता है। तो वो इच्छाएं तो अपने पास इधर रखने की नहीं है, क्योंकि उन इच्छाओं को रखने से तो दुनिया का क्या हाल हुआ है। सच्ची दिल किस बात के लिए? बाबा का नाम रोशन करने के लिए, बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए। और उसके लिए है बाबा से सुबह सवेरे सवेरे जब योग इस समय जो टचिंग मिलती है उसको थोड़ा क्लियर करना जरूरी होता है, उसके ऊपर विचार करना या उसको विजुलाइज करना, बाबा मुझ आत्मा से क्या चाहता है, अभी क्या चाहता है। उसमें बहुत नई नई बातें टच होती हैं और उससे बाबा को प्रत्यक्ष करने में बड़ा मजा आएगा। ये ना सोचना कभी आप कि हम अभी छोटे हैं, साल हुआ है, 2 साल हुआ है, नहीं, ऐसा भी नहीं। क्योंकि हमने ऐसे अपने सामने देखा हुआ है, छोटी छोटी बहनें बड़े बड़े जजेस को, वकीलों को, बिजनेसमैन को जब सुनाती हैं, प्रदर्शनी में ही समझाती हैं, वो इतना उनसे प्रभावित होते हैं, देवी समझ के पाँव पड़ते। तो आप लोग तो अभी इतना ज्ञान सुनने के बाद अब 1-2 साल सेंटर पे भी रहे हैं, ये जीवन भी देख ली, क्या इसकी वैल्यू है, क्या इसका आनंद है, क्या इसका सुख है। हाँ, अल्पकाल का सुख नहीं होंगे, लेकिन अति इंद्रिय सुख। क्या बेहद के नशे में जब रहेंगे ना, बाबा कहते थे बच्चे बिन कौड़ी बादशाह, बस जेब में 1 पाई नहीं है, लेकिन कितना धन है आपके पास मालूम है आपको? कितना है? हाँ? बाबा के शुरू की कहानी की बात जो है वो अभी भी वही है। हु इज रिचेस्ट इन द वर्ल्ड? है कौन सी? ब्रह्मा कुमारी। वी द ब्रह्मा कुमारी। ओम शांति। ओम शांति।